ना हो, धन दौलत चली जाए, उसको ही गरीब नहीं कहते परीक्षित महाराज। गरीब तो उसे कहते जो कृष्ण के प्रेम में गरीब हो जाए, जो कृष्ण के लिए महाराज अपना सब कुछ कृष्ण को ही अर्पण कर दे, वही महाराज सच्चा भक्त होता है। और ध्यान रखना, सुदामा जी ने जब सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी तो सुदामा जी के ऊपर गरीबी बहुत आई, भिक्षा मांगने लगे, लेकिन सुदामा जी ने कभी भी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना, चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, भक्त वही होता है जो भगवान से किसी भी प्रकार की शिकायत न करे। लेकिन आजकल के लोगों के ऊपर दुख आ जाए तो भगवान बहुत बुरो है? हाँ, और सुख आ जाए तो भगवान को जानता हूं ना कि कौन के हैं। ऐसा जमाना है महाराज। तो सुदामा जी द्वार द्वार जाने लगे, भिक्षा मांगने लगे, दाता दाता चिल्लाने लगे। इतनी गरीबी आने लगी सुदामा जी के ऊपर। कुछ दिन वैवाहिक महाराज जीवन अच्छा खासा कटा। आज सुदामा जी द्वार द्वार जाते, दाता दाता चिल्लाते, सुदामा जी जो है द्वार द्वार जाने लगे, भिक्षा मांगने लगे। एक बार सुशीला ने सुदामा जी से प्रश्न कर दिया, नाथ ये बताइए कि आपके ऊपर इतनी गरीबी क्यों है, और इतनी गरीबी होने के बावजूद भी आप, इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते। ऐसा आपका क्या संबंध है कृष्ण से? ऐसा क्या नाता है आपका कृष्ण से? मुझे भी बताओ। तो सुदामा ने जवाब दिया, भैया जानना चाहते हो ना, हे बद्रे, अगर तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्या रिश्ता है मेरा कृष्ण से, तो सुनो। मेरा कृष्ण से ये नाता है कि मैं और कृष्ण बचपन के सखा हैं। हमने और कृष्ण ने बचपन में शिक्षा ग्रहण की। गोविंद भगवान की। और इसी बीच में ये डॉक्टर मोहित यादव पुत्र अशोक कुमार उर्फ ललुआ यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मदाबाद से, भैया जी आए, इनके लिए जोरदार तालियां जाएंगे। भैया ने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे महाराज जी को सॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं और मुझे भी सॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर से तालियां जाएंगे। पूरे स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। खान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में ऐसे ही पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। आज महाराज सुशीला ने सुदामा जी से कहा, जब बताओ तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी